हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, शेख रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो तो खैर पॉलिसी बयान दे रहे थे और दुरुस्त फरमा रहे थे और बता रहे थे कि शायद अभी मुज़ाकरात होने हो उन मुज़ाहिरीन से जिनकी वजह से सेंट्रल पंजाब पिछले तकरीबन अगर हम कहें कि हफ्ता 10 दिन से मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है और एक अजीब सी अनसर्टेनिटी है। यहाँ पर रावलपिंडी का हाल देखें, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी साहब से हम 100% मुत्तफिक हैं कि रियासत से बड़ा कोई नहीं होता, रियासत के आगे कोई डट के खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर रियासत संजीदा हो, माजरत के साथ रियासत की संजीदगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें कभी ये बताया जाता है कि वो अपने लोग हैं, कभी हमें ये बताया जाता है कि जी उनकी भारत से फंडिंग हो रही है, फिर हमें ये बताया जाता है कि उनके साथ मुआहिदा हुआ था, फिर ये बताया जाता है कि मुआहिदा हुआ था लेकिन वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं था। दूसरे वजीर कहते हैं कि जी मुआहिदा मेरे साथ नहीं हुआ था, ताहम वज़ीर आज़म के इल्म में था। जब मुआहिदे होते हैं तो शख्सियात के साथ नहीं होते, मुआहिदे रियासत के साथ होते हैं, हुकूमतों के साथ होते हैं। फिर हमें ये बताया जाता है कि जी बैन नहीं है ताहम कलअदम है। इसकी डेफिनेशन हम किससे मालूम करें कि बैन और कलअदम में क्या है? हमारे पास खबरें अप्रैल के मंथ में खुद शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने कहा था कि इसको हमने बैन करने का यानी कलअदम करार देने का फैसला किया है, समरी काबीना में भेजेंगे। फिर बाकायदा तौर पे ये अनाउंसमेंट आई, काबीना के फैसले में इंडोर्समेंट हुई कि जी हम उसको बैन कर रहे हैं। लेकिन बैन करने के बाद क्या इलेक्शन कमीशन ने उसको बैन किया? वो आज भी असेंबलीज में मौजूद हैं, भारत की फंडिंग से चल रहे हैं, लेकिन आज भी वो असेंबलीज में बैठे हुए हैं। हमने एक फैसला लेना है और उस पर फिर डटे रहना है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? इस पर ज़रा आज के प्रोग्राम में बात करते हैं। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हम कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब तो रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम ओन अब्बास बप्पी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। आमिर ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट, अस्सलाम वालेकुम आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, इससे पहले कि मैं ज़रा पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ की तरह जाऊँ, आमिर ज़िया साहब, जो मैं ये बात कर रही हूँ कि हमें बहैसियत सहाफ़ी या व्यूअर्स या अवाम हमें ये लग रहा है कि हुकूमत कंफ्यूज्ड है। जो मैं बात कर रही थी कि एक मौक़िफ़ सामने हमारे नहीं आता। डू यू एग्री विद दिस? और आप समझते हैं कि ये सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है? नादी, जो आपने इब्तिदाई अपनी गुफ्तगू में जो कुछ फरमाया, मेरे ख्याल में वही इस हुकूमत का इस वक्त डिलेमा है कि जिसकी वजह से कन्फ्यूजन भी है और एक लग ये नहीं रहा कि जनाब हुकूमत में जो है एक कहते हैं ना कि वाज़े उसको पता हो कि हमें करना क्या है। यकीनन हो सकता है कि उनके अंदर जब एक क्लोज डोर मीटिंग हो तो उनके पास कोई हिकमत अमली हो, लेकिन उस हिकमत अमली का जो तासुर बाहर बनकर आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, अवाम के सामने आ रहा है, तो आपको लगता है कि मुतज़ाद बातें हो रही हैं। यानी कि कलअदम भी हैं और आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। कलअदम को कहकर फिर आप एक ही सांस में कहते हैं कि जी बैन नहीं है, हालांकि वो उर्दू और अंग्रेजी का ही फ़र्क है। बैन को हम कलअदम ही कहेंगे और तो कुछ नहीं कहेंगे, आपको मुझसे बेहतर पता है। तो ये एक वाज़ेह चीज़ नहीं हो रही है। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास जो है उसकी जो मैसेजिंग है उसमें ज़रा सा झोल है और उसकी वजह जाहिर है कि जब इस तरह का एक इंतशार बरपा हो और इतने ज़्यादा लोग निकले हों तो किसी भी हुकूमत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। और हुकूमत के पास दो ज़राए होते हैं जो बैक वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी कि एक तो मुज़ाकरात भी करें और उसके साथ साथ इंतजामी इक़दामात भी करें कि जिसके तई जो है आप उनकी पेशकदमी को रोकें या ख़त्म करें या उनको घरों पर भेजें वापस। और साथ साथ मतलब है कि वो जिसको आप क्रैक डाउन कहते हैं। तो जो हुकूमत के पास ये दोनों हथियार वो मुनासिब जब समझेगी, जैसा उसको मेरे ख्याल में लगेगा कि टाइमिंग बेहतर है, उस हिसाब से उसके ऊपर वो जोर देगी, ज़्यादा तवक्कुल करेगी। पर एक मुझे और जुमला जो हमें शिकायत है कि हमारी हुकूमत जो है रद्द-ए-अमल की सियासत कर रही है। यानी कि जब ऐलान हुआ था कि ये लॉन्ग मार्च होना है तो लोगों के जमा होने से पहले गुफ्तगू होनी चाहिए थी। लोगों के जमा होने से पहले जो है वो अगर किसी को पकड़ना था और लोगों को डिस्पर्स करना था उस वक्त करने की बात थी, उसमें इन्होंने देर की है। जी लेकिन सर, हाँ आमिर ज़िया साहब, माज़रत के साथ मेरा ख्याल है ये जो 12 रबीउल अव्वल का जो उन्होंने जुलूस निकाला उसी को उन्होंने धरने में और एहतजाजी धरने में तब्दील कर दिया।
अच्छा, तो लेकिन वो तो टाइम मिला ही नहीं ना, रिएक्शन टाइम। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। 12 रबीउल अव्वल का जो एक ऐसा दिन आता है कि जिसको पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया जाता है, और इस मरतबा हुकूमत ने भी उस सिलसिले में बहुत ज्यादा जोर लगाया, तो जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज हो गई थी कि, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप पेशबंदी कर लेते किसी चीज की, एंटिसिपेट करते हैं, तो यकीनन वो जुलूस एक उसकी मजहबी नौयत है, वो त्यौहार है, खुशी की बात है, और लेकिन साथ साथ जो है आप उनके लोगों को राउंड अप भी कर सकते थे, बातचीत भी कर सकते थे, और जो उस मकतब फिक्र के बड़े हैं उनको एंगेज कर सकते थे। जी ठीक है जनरल साहब, आपको लगता है गवर्नमेंट से मिस हैंडलिंग हो रही है? मेरे ख्याल में भी जो कुछ आपने कहा, जो कुछ अभी मेरे भाई कह रहे थे, इसमें अगर कोई शक की गुंजाइश रह गई है तो मैं आगे कुछ कहूँ। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये गवर्नमेंट की जिस वक्त बात की जाती है, हम रहे गवर्नमेंट में 5 साल, अच्छे थे बुरे थे, लेकिन गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट एक था, चाहे एक वजीर बोलता, दूसरा वजीर बोलता, या वजीर आजम का स्पोक्समैन पर्सन आता, व्यू पॉइंट एक थी। यहाँ पर आदमी हैरान हो जाता कि मसला एक है और 3-3, 4-4 वजीर बोलते हैं, हर एक का नुक्ता निगाह एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो मैं तो हैरान हूँ कि इस बात के ऊपर कि वजीर आजम कैसे इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है। क्या कोई पॉलिसी नहीं है? क्या इनको एक लाइन पे लगाया नहीं जा सकता है? ये एक मसला है, ये एक मसला है, और इस मसले के बारे में मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जहाँ पर इसकी जो शिद्दत आई है, इसमें जो खराबी आई है, जहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में इसी गवर्नमेंट ने आज से पहले जो ये धरने, पहले नहीं है, ये छठा मेरे ख्याल में धरना है और छठी कार्रवाई है जो की जा रही है मार्च की, वहाँ पर ये डिमांड आया हुआ था कि, और जो कि नाकाबिले कबूल डिमांड था, उस वक्त कंप्रोमाइज़ करके, शॉर्टकट करके उन्होंने ये बात मानी और कहा कि इस बारे में कुछ करेंगे। मेरा इशारा है फ्रांसीसी सफीर के बारे में, सफारतकार के बारे में, जब उन्होंने ये किया था और गवर्नमेंट को पता था ये ऐसी बात नहीं है जो मानी जाने वाली है, अगर ये बात ऐसी थी और जिसमें नेशनल लेवल पे कॉन्सेंसस भी था कि ये मानने वाली बात नहीं है, तो इसके बारे में पेशबंदी करनी चाहिए थे, इसके बारे में बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब मास्टर, मैं वापस आती हूँ, मैं आप बिल्कुल करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। यहाँ पे ये कंफ्यूजन है ऑन अब्बास साहब, इस पे जरा आप क्लैरिफिकेशन दें। इतना सेंसिटिव इशू, हर कोई अलग बात कर रहा है, फैसल वाडा अलग अपनी बात कर रहे हैं, वजीर आजम के इल्म में नहीं था, मतलब ये क्या कंफ्यूजन है, क्या मुतज़ाद बयानात है? देखिए भी पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने इसको मिस हैंडल नहीं किया। आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट की पोजीशन है क्या। गवर्नमेंट एक माँ की हैसियत रखती है, रियासत ऑब्वियसली एक माँ की हैसियत रखती है, तो गवर्नमेंट हमेशा नेगोशिएशन करती रही, और हमने पिछले कम से कम 4 माह में 6 दफा इनको एंगेज किया। अब जैसे कि आमिर साहब ने फरमाया कि जी इनको जब पता था इंटेलिजेंस की थी तो ये कैसे निकल, तो उसका जवाब तो क्लियर है कि जी 12 रबीउल पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा था, हम भी मना रहे थे, प्रोसेशन से, मिलाद से, महफिल, उसमें प्रोसेशन इकट्ठा हुआ और एक चला गया। अब इश्यूज 2 बन गए। गवर्नमेंट एक साइड पे निगोशिएट कर रही थी, दूसरे साइड पे 2-3 इस तरह के वाकयात हुए जो शायद अपनी जगह अजीब है। मैं कल एक टॉक शो पे बैठा था, तो एक बच्चा मेरे सामने आया, उसका वालिद जो खालिद कांस्टेबल था वो शहीद हो गया परसों 3 दिन पहले। अवैस उस बच्चे का नाम था, तो उसने कहा जी, एंकर साहब ने उनसे पूछा कि तुम कितने बहन भाई, तो उसने कहा जी 5 बहनें और 1 भाई हूं, और मैं अब यतीम हो गया हूं। तो एंकर ने उससे पूछा तुम बड़े हो क्या बनोगे, उसने कहा मैं पंजाब पुलिस ज्वाइन करूंगा। यकीन जानिए ये जवाब खुद इतना बड़ा एक तमाशा था पूरी एक सोसाइटी के ऊपर, यानी कि एक वो बच्चा जिसका अपना वालिद शहीद हो गया, जिसकी लॉजिक और मंतक उस बच्चे को नहीं पता और शायद पूरे मुआशरे को भी नहीं पता कि वो क्यों शहीद हुआ, उसका बच्चा कह रहा है कि मैं बड़ा होकर फिर इसी पुलिस को ज्वाइन करूंगा और इसी फोर्स का हिस्सा बनूंगा। आज 11 शहादतें हो गई और गवर्नमेंट ये सोचे कि इन शहादतों के बाद निगोशिएशन फिर कर लिया जाए, कि शायद एक थोड़ा रास्ता निकाल लिया जाए। आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हूं। ये अवैस बच्चा जब बड़ा होगा इससे पूछेगा तुम्हारे वालिद क्यों शहीद हुआ था, तो जवाब उसके पास। ऑन अब्बास भप्पी साहब इस हुकूमत के सेनेटर हैं और हुकूमत कह रही है, वजीर दाखिला कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, और ऑन अब्बास भप्पी साहब कंफ्यूज्ड हैं। नहीं कंफ्यूज नहीं हूं मैं, कंफ्यूज उस मुआशरे की वजह सोच कह रहा हूं ना। अब इस वक्त गवर्नमेंट के पास 2 फैसले हैं, निगोशिएट भी करना है लेकिन गवर्नमेंट को रेट ऑफ द गवर्नमेंट भी कायम करनी है। आप मेरे अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें, मैं अपना पॉइंट क्लियर कर रहा था, आपने दरमियान में आ गई। गवर्नमेंट को अपनी रेट ऑफ द गवर्नमेंट भी कायम करनी है, इसके दरमियान वो बड़ा एक फाइन लाइन है जो कि गवर्नमेंट को देखनी है। सो गवर्नमेंट कंफ्यूज नहीं है, गवर्नमेंट माँ का किरदार भी अदा कर रही है जो कि स्टेट होती है, जो कि अपने लोगों का सोचती है कि कैसे हमको ये
ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट को रेट भी बहाल करनी, बिल्कुल ठीक है, बन जाए की चीज है। तो इसको मैं मुझे इजाजत दीजिएगा एक ब्रेक लेने की, और नवाज साहब वापस आती हूँ तो आपको बताऊंगी कि अगर हम ये बात करें कि गवर्नमेंट कंफ्यूज है तो क्यों हम ये बात क्यों कर रहे हैं। ये मुआहदे होते हैं, ये मुआहदों की कॉपी, मैं ब्रेक के बाद आती हूँ, वापस आती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि ऐसे मुआहदे होते ही क्यों हैं। क्या ये शख्सियात से मुआहदे होते हैं या हुकूमतों के साथ मुआहदे होते हैं। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर बात यह है कि आपने इनको हिम्मत दी है, हुकूमत ने इनको हिम्मत दी है, हुकूमत ने इनको हौसला दिया है, इनके साथ मुज़ाकरात कर करके। उससे पहले भी शहादतें हुई हैं, पंजाब के पुलिस जवानों की शहादतें हुई हैं, उससे पहले भी यही अमलाक को नुकसान पहुँचा है। लेकिन फिर हम इनके साथ ऐसे मुआहदे करते हैं जो क़तई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये खुद वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि जी फ्रांसीसी सफ़ीर की जो आप यहाँ से जाने का कह रहे हैं, अव्वल तो अभी वो मुल्क में ही नहीं है पिछले माह से, लेकिन उनको हम नहीं भेज सकते। ये एक इंटरनेशनल चीज़ है, एक डिप्लोमेटिक लेवल पर बात होती है। जनरल साहब, फिर हम ऐसे मुआहदे करते क्यों हैं कि बाद में हम कहें कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमें उन चीज़ों से मुकरना पड़े, हम उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लेते। प्लस जब मुआहदे होते हैं, अब शेख रशीद साहब ये कह के क्या अपनी जान छुड़ा सकते हैं माजरत के साथ कि जी ये पिछले वज़ीर दाखिला, मैं उस वज़ीर दाखिला नहीं था, मुआहदे के शख्सियात के साथ होते हैं या हुकूमत और रियासतों के साथ होते हैं। नादिया, मसला ये है कि शॉर्टकट जहाँ पर भी इख्तियार किया जाए उसके नतीजे हमेशा गलत होते हैं, सही नहीं निकलते हैं, उल्टे निकलते हैं। कोई मसला आ जाता है, उस मसले को वक्ती तौर पर हैंडल करने के लिए, डिफ्यूज़ करने के लिए, लोगों को दायमाएँ करने के लिए आप गलत वादे करते हो फ्यूचर की तरफ, बग़ैर सोचे समझे कि फ्यूचर में आया वो कार्रवाई की जा सकेगी कि नहीं, जिसका आप वादा करते हैं मुआहदों के ज़रिए से। और जहाँ पर इंडिविजुअल्स फैसले कर लें और जहाँ पर कॉन्सेंसस ना हो, गवर्नमेंट के लेवल पे बतौर टीम के अगर कैबिनेट बैठ जाए, सबकी राय ले जाए और उसके बाद अगर कोई फ़ैसला कर लें, मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट में भी काफ़ी लोग इस किस्म के हैं जो सही सोच रखते हैं, जो इस किस्म के ख़तरात की तरफ फ़ैसला लेने वालों की तवज्जो वो मबजूल करा सकते हैं। बल्कि ये तो इस किस्म का मसला है जहाँ पर नेशनल लेवल की कॉन्सेंसस की रिक्वायरमेंट थी। ये वो मसले हैं जो कि पार्लियामेंट पे ले जाने चाहिए थे इनको। ये वो मसला है जिसको ऑल पार्टीज़ में ले जाना चाहिए था और पूरी कौम को उस पॉलिसी के पीछे खड़ा होना चाहिए था, ताकि ये जो सख्त इक़दामात जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, जो ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट विड्रा नहीं कर सकता है, हट नहीं सकता है, उन्होंने अपना रिट कायम करना है, तो इस किस्म की कार्रवाई में सख्त कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं और उसमें इंसानी जानें जा सकती हैं। जहाँ पर रौन साहब ने कहा कि रियासत माँ है, माँ अफोर्ड नहीं कर सकती है कि अपने बच्चों को मारे, लेकिन मजबूरी की सूरत में पता नहीं वो कौन सी माँ है कि क्या करेगा, लेकिन अगर माँ बाप भाई बहनें सबके सब हों तो माँ की आंखें बंद करके एक तरफ रख के वो सख्ती की जा सकती है। लेकिन अकेला जो है गवर्नमेंट की कार्रवाई हुई, ये जरा काम मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल में रिक्वायरमेंट इस बात की है कि इसको नेशनल प्रॉब्लम बनाया जाए, नेशन के लिए के सामने ले जाया जाए और नेशनल इसके ऊपर कॉन्सेंसस ली जाए और ऐसी पॉलिसी ली जाए कि कल अगर गवर्नमेंट कोई सख्त कदम उठाती है तो इल्ज़ाम सिर्फ गवर्नमेंट पे ना आ जाए, ये एक नेशनल प्रॉब्लम और नेशनल स्टेप हो। ठीक है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, एक बात मुझे बताएं, कलअदम है या बैन है, बात एक ही है, लेकिन मुझे एक और चीज़ समझाएं कि कलअदम जमात के जो असेंबली के मेंबर हैं वो सिंध असेंबली में बैठे हुए, एक कलअदम जमात, हम उसको कह कह के थक गए, हमारी तो ज़बानें खुश्क हो जाती है कि जी आपने कलअदम जमात आपने नाम भी नहीं लेना, आपने उनको कवर भी नहीं करना, ठीक है जी नहीं करना, क्योंकि कलअदम है। तो फिर ये समझाएं कि एक भारतीय फंडेड जमात, एक कलअदम जमात के मेंबर्स या उनके रहनुमा जो इलेक्ट हुए हुए हैं, जिनको 16 लाख पंजाब से और 4 लाख सिंध से वोट मिले हुए हैं, वो असेंबली का हिस्सा कैसे हैं? बड़ा एक मेरे ख्याल में बुनियादी सवाल है ये, और ये दो चीज़ों की गमाजी करता है।
पहला ये कि जी हुकूमत जो है अभी तक इस बात पे वाज़ेह नहीं है कि उसका अगला कदम क्या होगा। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, उन्होंने कहा जी ये कलअदम है, बैन कर दिया हमने, लेकिन बैन करने के बाद जो चीज़ें करनी थी, जो फॉलो थ्रू करना था, इलेक्शन कमीशन में आप केस बना के भेजते, आप कहते कि जी इनको जो है ख़त्म किया जाए, तो वो चीज़ें नहीं हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर एक और चैलेंज है कि इस जमात को 22 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं मुल्क भर से, और ये पांचवी वोटर्स के हिसाब से, वोट जितने मिलने के हिसाब से पांचवी बड़ी जमात के तौर पर बन के उभरी है। तो ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि जिसमें हुकूमत के लिए वो कहते हैं ना कि न जाए रफ्तन न पाए माइंदन वाली एक सूरत हाल है। इतना आसान फैसला नहीं होगा। फिर हमें एक जो तीसरा जो मुझे लगता है कि जी शुरू से, इस हुकूमत के दौर से नहीं, पहले से भी जब इस किस्म का कोई वाकया होता है तो जो हुकूमत होती है वो अपीजमेंट की तरफ जाती है, और अपीजमेंट से मुराद ये होती है कि वो वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ नहीं लेती। जैसे भी जनरल साहब फरमा रहे थे कि जी एक लम्हे में कह देना चाहिए था कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकालेंगे, या तो आप खुल के ये मौक़िफ़ लेते। आज भी जब हम डॉन में उसका बयान पढ़ते हैं, फॉरेन ऑफिस का जो सुर्खी लगी है, उससे तासुर ये कि जी फ्रांस का तो सफ़ीर है ही नहीं हमारे मुल्क में। अगर आप वो बैक पेज की जो हेडलाइन को आप देखें तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल देता है। और तीसरा सबसे अहम जो एक और जो बात है वो ये कि जी बयानिए की जो लड़ाई है, कि जिसमें हुकूमत जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये बता नहीं पा रही कि जनाब ये एक गलत इशू के ऊपर खड़ी हुई है। TLP 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक है, कहीं पर इस किस्म का फजीता फितना नहीं फैलाया जा रहा कि जो सिर्फ पाकिस्तान की मुकद्दर में लिख दिया गया है। तो ये चीजें जो है मतलब है किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है, क्योंकि खुद कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल होते हैं, तो फिर हम देखते हैं उसका नतीजा यही होता है। जी ठीक है। और अब्बास साहब, अब आप जो बात कर रहे थे ना कि गवर्नमेंट कंफ्यूज नहीं है, तो मुझे बता दीजिएगा कि अगर एक कलअदम जमात है या बैंड आउटफिट है, नहीं है, कलअदम जमात है, नहीं है, इसकी जरा आप क्लैरिफिकेशन दे दें, क्योंकि शेख रशीद साहब ने दोनों बातें एक वक्त में की हैं। जरा आप इस कंफ्यूजन से हमें निकाल दें। मैं कंफ्यूजन से बाद में निकालता हूं, पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बीबी एक तो मतलब वेरी फ्रैंकली जब हम किसी नेशनल लेयर पे जाते हैं ना, तो हम ओपिनियंस बना रहे होते हैं, एंड आई एम श्योर ये वो टाइम है जिस वक्त मीडिया भी कम से कम वो रोल प्ले करे जो एक पॉजिटिव इंसाइट लेके आए। मतलब पॉइंट ये है कि आपको आवाम को ये बताना है कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट रॉन्ग। इस वक्त बजाय आप वो फ्लॉज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि जी मिस हैंडल किया है, कंफ्यूज हो गई है, 22 लाख वोट है, ये आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं खामोशी से, विच इज आई थिंक बीइंग अनफेयर राइट नाउ। इस वक्त क्लैरिटी आनी चाहिए कम से कम ऑन एयर शेयर्स के ऊपर, नेशनल शोज के ऊपर, कि गवर्नमेंट अगर कोई एक स्टेप लेने जा रही है विली निली ना चाहते हुए, क्योंकि स्टेट अपनी जगह पे फिर वही बात कि मदरहुड का रोल नेगोशिएशन में प्ले कर रही है, लेकिन जहां पे एक रेट ऑफ द स्टेट चैलेंज हो रही है, जहां पे जलाओ गिराव है, जहां पे कत्ल हो रहे हैं, जहां पे तोड़ फोड़ हो रहा है, अगर वो रेट बहाल करने जा रही है तो वो फॉल्ट लाइंस मेरे ख्याल आइडेंटिफाई करना, सर वो क्लैरिटी हमें चाहिए। हम इस हक में हैं कि रियासत से बड़ा कोई नहीं होता। हम इस हक में हैं कि रियासत की रेट 101% कायम होनी चाहिए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं हो। आप देखिए मीडिया, हमारे जो मीडिया है, हमारे क्लरिक्स हैं, हमारे जयाद उलमा है, दे हैड टू बी क्लियर ऑन दिस थिंग। और ये चीजें आपकी भी क्लैरिटी आपको भी आनी चाहिए कि अगर आप हमारी फॉल्ट लाइंस आइडेंटिफाई कर रही हैं तो आप वो नैरेटिव बिल्ड करिए कि गवर्नमेंट शायद गलत कर रही है। फेयर इनफ, आप बता दीजिए गवर्नमेंट। मैं तो कंफ्यूजन को आप मुझे मेरा कंफ्यूजन दूर कर दें कि वो कलअदम जमात है या कलअदम जमात नहीं है। बीबी इट्स ऑलवेज अ स्टेप। आप पहले एंगेज करते हैं, फिर आप निगोशिएट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि अगर वो मॉब मेंटेलिटी है। आपने आज वो पुलिस वाले की वीडियो देखी है जिसको 70 लोगों ने सोटियां मारी, मुझे जगह नहीं मिल रही थी जहां उसको सोटी पड़ी। मैंने सबसे पहले वही चलाई है, दुखी दिल के साथ, तकलीफ के साथ वो चलाई है। तकलीफ के साथ नहीं है ना, आपका सवाल गलत था। आपने कहा जी गवर्नमेंट मिस हैंडल कर रही है, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आप एक लोगों को बता रहे हैं गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है, दैट इज नॉट फेयर। गवर्नमेंट वो कर सकती, गवर्नमेंट कर रही है। नो ऑन साहब, डोंट टेक मी रॉन्ग, नो। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इतनी हिम्मत हौसला क्यों दिया। 6 दफा चले आ रहे हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पंजाब पुलिस के जवानों को मार रहे हैं। आप लोग गलत किस्म के मुआहदे कर रहे हैं और फिर उनको ढील मिल रही है, उनको शय मिल रही है। ब्रेक लेने दीजिएगा, वापस आती हूँ उस पर जरा और मजीद खुल के बात। जिना जी प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक तो मैच यहाँ पर हो रहा है, दूसरा मैच जो है वो अफगानिस्तान मुकाबला है पाकिस्तान से, और इस मैच बड़ा क्लोज है। 158 का टारगेट दिया था, 11 बॉल्स हैं और
9 बॉल्स हैं और जो 12 रन रिक्वायर्ड है, तो मैच जो है वो किसी भी वक्त फैसला कुन मरहले में दाखिल हो जाएगा। जनरल साहब, मैं चले इस पे भी जरा कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं करते। सही कह रहे हैं एक हद तक कौन अब्बास साहब के अभी मुज़ाकरात होने हैं और हमारी तो कोशिश ये है कि किसी तरह से अमन कायम हो, लेकिन अमन देर पा हो। ये टेम्परेरी जो डैमेज कंट्रोल है, इससे आज नहीं तो कल हमें निकलना होगा। पीटीवी की बात कर लेते हैं। पीटीवी स्पोर्ट्स पे एक प्रोग्राम हुआ, शोएब अख्तर साहब जो कि नेशनल हीरो हैं, उनके साथ एक गलत बिहेवियर हुआ, ऑन एयर हुआ, लाइव हुआ, उसके लिए कमेटी बना दी और उसके बाद हुकूमती अरकान के जो अपने जो वज़रा थे या जो मुशीर हैं, उनके स्टेटमेंट पीटीवी के खिलाफ आने लगे। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, क्या वो इस मौके पे भूल गए कि जी आप एक्शन लेने वालों में से हैं, आप मुजम्मत करने वालों में से नहीं है, या पीटीवी को ये मशवरे देने वाले कि जी आप होश के नाखुन लें, आप ये गलत कर रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? फिर यहाँ पर ये तजादात की बात आती है तो ऑन अब्बास साहब नाराज हो जाते हैं कि आप ऐसे कह रही हैं। ये गलत बात नहीं है। अगर उन्होंने कंडम किया है, बुनियादी तौर पर एक्शन लेना वजारत इत्तलात का काम है, और अगर हुकूमती अरकान ने, उनके अलावा बाकी कुछ वज़रा ने इसको अगर कंडम किया है, हुकूमती रुकन अरकान ने कंडम किया है, तो ये बेसिकली मजबूर करते हैं और मजबूर करना चाहिए। लाजम हो जाता है फवाद चौधरी साहब के ऊपर कि वो इस एंकर के ख़िलाफ़ एक्शन ले, और जो एक्शन कानूनी बनता है तो उनको ले जाना चाहिए। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कंडम किया है। शक की तो गुंजाइश उन्होंने ख़त्म कर दी है। प्राइम मिनिस्टर से बेहतर किसकी राय हो सकती है? अब एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं, ये तो अगर नहीं लेंगे तो फिर वही कन्फ्यूजन वाली कहानी होगी। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, वो कदम जरूर ले लेंगे। अल्लाह करे कि इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। आमिर ज़िया साहब, एक चीज़ लाइव हुई है, अब तहकीकात होंगी, पाकिस्तान जीत गया है। बाय द वे, जो मेरे पास कान में आवाज़ आई है, टारगेट क्या था मुझे नहीं पता, ज़रा उसके डिटेल्स भी बता दें। लेकिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान ये मैच भी जीत गया, यानी पहले हिंदुस्तान, उसके बाद न्यूजीलैंड और अब अफगानिस्तान। आमिर ज़िया साहब, जरा इस पे जरा पहले कमेंट कर दें, फिर पाकिस्तान की जीत को थोड़ा सेलिब्रेट कर ले। कुछ अच्छी खबर जी, तो बड़ा मुबारक हो आपको भी और पूरी कौम को भी, और ऑन अब्बास साहब को तो सबसे ज़्यादा। बात यह है कि मैं, क्योंकि तमाम तर तवज्जो मेरी आपकी गुफ्तगू की तरफ थी और मैं ऑन साहब की गुफ्तगू सुन रहा था और जनरल साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, तो जाहिर है कि मैं बैक वक्त दो काम, मल्टीटास्किंग का मैं आदमी नहीं हुआ है, मैं ओल्ड फैशन पर्सन। तो बाहर कैफ अच्छा, मेरे ख्याल में बड़ी फाइट हुई और 5 विकेटें हमारी गिरी भी हैं पाकिस्तान की। और आखिर में ज़रा से लोग कुछ नेल बाइटिंग होता है ना कि नाखून चबाने लगे थे, मैं देख रहा था कुछ वक्फे के दौरान जो हमारे तमाशबीन थे। तो सख्त मुकाबले के बाद माशाल्लाह पाकिस्तान जीत गया, बड़ी अच्छी खबर है। और ये जो विनिंग स्ट्रीक है जारी और सारी रहनी चाहिए। जी नादिया, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात है। एक और ऑन साहब, मुझे इजाज़त दीजिएगा एक ब्रेक लेने की, क्योंकि मुझे आपसे ज़रा डिटेल बात करनी है। मैं नहीं चाहती कि फिर मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूँ, तो आपको ज़रा ज़्यादा टाइम दूंगी, तो एक ब्रेक लेने दीजिएगा। ब्रेक से आप बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एक दफ़ा फिर इस अच्छी खबर के साथ, कम से कम कहीं से तो कोई अच्छी खबर मिल रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी हरा दिया है। ऑन अब्बास भट्टी साहब, मैं जो आपसे बात कर रही थी ना कि कन्फ्यूजन, अब मसला ये है कि सिर्फ मसला ये जो एहतजाजी मुजाहिरीन है, जिनको फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अपने अपने घरों को चले जाएं, उनके घर वालों से को मशवरे दे रहे हैं कि अपने अपने लोगों को बुला लें, क्योंकि रियासत फिर किसी भी हद तक जा सकती है। बहरहाल रियासत को अपनी रिट कायम करनी है, तरीक़ेकार जो भी हो। पीटीवी के मामले पे भी आपकी थोड़ी सी चाहूँगी सर। पीटीवी स्पोर्ट्स पर जो वाक़या पेश आया, जो भाई नेशनल था शोएब अख्तर के साथ, और उसके बाद जो तमाम चीज़ें अनफोल्ड हुई, कमेटी बना दी, चले जी कमेटी का इजलास हो रहा है, पिछले 3 दिन से कमेटी का इजलास हो रहा है। स्पोर्ट्स वो कहते हैं कि जी ऑफ एयर कर दिया, एक बंदा रेजिग्नेशन लेके निकलता है, ऑफ एयर करते हैं। शहबाज गिल साहब कहते हैं क्या हो गया आपको, शेब तो पहले इस्तीफा दे चुका है, कितनी बार उसे ऑफर करना है, आपने कोई अक्ल के नाखुन ले। सर, ये स्टेट इंस्टीट्यूशन है जो आप लोगों के अंडर काम करता है, ये आप किसको बातें कर रहे हैं? बीबी, सबसे पहले तो मैं शदीद अल्फाज में कंडेम करूंगा, आपने अच्छा खासा मैच और आसिफ के छक्के नहीं देखने दिया और हम ये टॉक शो कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा इशू जो मिस कर दिया। चल आगे चलते हैं। सर, मैंने फिर भी बता दिया आपको पाकिस्तान जीत गया, नहीं बता दी तो आप क्या करते? ग्रेट हो गया। एनीवेज विल मूव अहेड जी। सबसे बड़ा इशू वैसे मैं इस वक्त जो मुझे इशू नजर आ रहा है, नॉन इशू को इशू बनाना। अब वेरी फ्रैंकली लेट्स हैव एक डिफरेंट ओपिनियन बनाते हैं।
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि शुएब अख्तर ने ये कहा और डॉक्टर नुमान नियाज ने ये कहा, उसमें कुछ मिनिस्टर्स का अपना पॉइंट है, कुछ समझते हैं शुएब भाई को ये जो एक बिहेवियर था वो नहीं रखना चाहिए था, नुमान ने ओवर रिएक्ट किया। हर बंदे का अपना एक ओपिनियन है। ये एक नॉर्मल लाइटर माहौल में, एक अच्छी सोसाइटी में इस किस्म का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। अब इसका अगला जो है सिस्टम क्या होगा कि आपने नुमान नियाज को एक नेशनल हीरो को डीफेम या डिस्ग्रेस करने पर आपने ऑफ एयर कर दिया, फेयर इनफ। अब लोग इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करें जी इसको फारिग कर दिया जाए, उससे अब एक माइंडसेट भी है जहां पे चीजों को थोड़ा सा इजी लेना चाहिए। ये नॉर्मल चीजें ऐसे माशरों में हो जाती हैं, गवर्नमेंट ने ले लिया, लोगों के ओपिनियंस है, अली मोहम्मद खान ने कुछ कहा, शीरीन आपा ने कुछ कह दिया, ये हर बंदे का अपना माइंडसेट है, इसको लाइटली लें। नादिया मिर्जा विल हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आमिर भाई का अपना पॉइंट है, ऑन का अपना पॉइंट हो सकता है। इस पे कोई नादिया मिर्जा कोई हुकूमती रुकन नहीं है, नादिया मिर्जा हुकूमती रुकन नहीं है, आपके अपने ठीक है। आप तो पीटीवी खुद रही हैं, आप तो नादिया खुद रही हैं। पीटीवी स्पोर्ट्स का इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर एक मुआहिदा चल रहा है जिसके तहत ये सारा सिस्टम वो खुद चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स के ऊपर तो है, ये पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप जो है ना वो नॉर्मली नहीं थी, तो वो वैसे भी उन्होंने कहा कि उसको रिमूव करा दिया, वो ऑफ एयर हो चुके हैं इस वक्त। अब एक कमेटी चलेगी, अच्छी बात है ऑफ एयर, आप इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ठीक है। ये एक सर एक्सपेक्टेशन और कुछ नहीं है, बस एक पब्लिक अपॉलॉजी भी करवा देते तो फिर बहुत अच्छा होता था। पता नहीं कमेटी के डिसीजंस कब आते हैं, बट एनीवेज यहाँ तो ये एथिक्स अपने होते हैं, ये अपने एथिक्स की बात होती है। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट लूंगी। जनरल साहब वापस आ जाते हैं कि रियासत को अपनी रिट तो हर सूरत मनवानी है। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है और ये मेरा ख्याल है कि इसको भी समझ लेना चाहिए, बड़ा ये क्लियर मैसेज आना चाहिए कि जो एहतजाजी मुजाहरे, क्योंकि शहरियों को जिस तकलीफ और अजियत का सामना है, और जो पुलिस के जवान, सर वैसे पुलिस की रिफॉर्म्स भी होनी थी पंजाब में, लेकिन जो हाल इस सब पुलिस जवानों का हुआ है, अब ज़ाहिर रेंजर्स को बुलाया गया, पुलिस उनके मातहत काम करेगी। इसमें मजीद आपको लगता है कि पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? पुलिस वालों के साथ जो होता है उसके बाद मुज़ाकरात हो जाते हैं और जो चले जाते हैं अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उनका फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होता। नादिया, ये समझना कि 2.5-3 लाख पुलिस फोर्स जो कि पंजाब में है और उनकी सही तरबियत नहीं की गई है, उनको अपना फ़राइज़ सर अंजाम देना उनको नहीं आते हैं और अभी मज़ीद रिफॉर्म की ज़रूरत है, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। कुर्बानियाँ उन्होंने बेशुमार दी है, लेकिन जहाँ पर कोई भी फोर्स पोलिटिसाइज हो जाता है तो फिर वो नतीजे आपको उस किस्म की नहीं दे सकती है जो कि उनको देना चाहिए। यही पंजाब पुलिस है, 3 साल का अरसा हुआ इस हुकूमत को, 6 उसके IG तब्दील हो चुके हैं, तो पॉलिसी पर किसकी है? 6 महीने की पॉलिसियाँ तो नहीं है ना। अब 6 IG चेंज हो गए हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए, 6 महीने के लिए आए हैं, तो फिर आप जवानों को जो है इल्ज़ाम दें कि उन्होंने यह सही कदम उठाया, सही कदम नहीं उठाया। अभी ये फैसला बजात खुद डिफेक्टिव है। मैं DG रेंजर रहा हूँ और रेंजर के नीचे पुलिस को उसके ज़ेर कमान कर देना, तो रेंजर ट्रेंड नहीं है पुलिसिंग ड्यूटी के लिए। पुलिस ने गिरफ्तार करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और उनके इख्तियारात में पुलिस जी आप बंद कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरे पास टाइम का बिल्कुल खत्म हो गया। आमिर साहब लास्ट कोई 1 लाइनर दे दीजिएगा प्लीज, प्रोग्राम के कंक्लूड करने से पहले। देखिए, 1 लाइनर सिर्फ यही हो सकता है कि दुख इस बात का होता है कि एक होता है ना, कुर्बानी देने की वजह होती है कि हम आज़ादी कश्मीर के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, एक ये होती है कि बिला वजह के ख़ानदान तबाह हुए हैं, कि जो पुलिस के हमारे साथियों की शहादतें हुई हैं, तो वो एक बहुत गैर ज़रूरी किस्म का था। और अब आगे चल के यकीनन सोचना चाहिए कि इस किस्म के जो फ्रीट बाज़-औक़ात खड़े हो जाते, चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। आखिरी एक जुमला कि हिज़्ब इख्तिलाफ को भी ज़रा सा मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए और वो अपना रवैया ना अपनाए जो 2017 में जो भी आप बात करी थी कि कभी किसी और का होता था। खासतौर पे PMLN की बात हुई है, बहुत असूल की बात होनी चाहिए, असूल की बात होनी चाहिए हमारे। बिल्कुल दुरुस्त। थैंक यू वेरी मच आमिर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच जनरल बलोच साहब। प्रोग्राम से नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।